हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे बायोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट ब्रदर। पहला का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी, कोशिका भित्ति हो जाएगा। दूसरा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होता है? कोशिका व आणविक जीव विज्ञान कहाँ केंद्र स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हैदराबाद। तीसरा का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेंट्रियोम। चौथा का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। छठा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा संपादित नहीं होता है? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। सातवां का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। आठवां का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मैग्नीज। 9 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण। 10 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोगैम सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रोगैंडम सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एंजिंग। 11 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूक्लियन के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 12 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 13 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लवक। 14 का
बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेंट्रियोम 15 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्लास्टिड 16 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जीवाणु में 17 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राइबोसोम में 18 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवद्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीवद्रव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पुरकिंजे 19 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कोशिका वृत्ति, लवण और रितिकाएं ये सभी केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवद्रव जीवन का सबसे भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हक्सले 21 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अवर्णनलक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णनलक मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जड़ों की कोशिका में 22 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक ने 23 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? न्यूक्लियस की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्राउन 24 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वास्तविक केंद्रक में अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक में क्या अनुपस्थित होता है? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जीवाणु। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।